गाइस, हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर कार्तिक मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई थी। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 में आइए। और जो पार्ट 1 देख चुके हैं उनके लिए वेलकम पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 मेरा यही है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई थी जिसकी वजह से मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरा समाज, मेरा गांव सब मुझसे दूर हो गए थे। वो गलती मैं आज बताने वाली हूँ। तो मैं पहले ये बता दूँ कि एक्चुअली ना मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से मुझसे ये गलती हुई है। एक्चुअली ये गलती मुझसे हुई है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, नहीं की हूँ गाइस। तो इसीलिए मैंने ना पार्ट 1 में नहीं बताया कि मुझसे ये गलती हुई है, क्योंकि ये गलती ना इतनी आसान नहीं है। जुबान पे बोलना तो आसान है, पर ना जो मेरे साथ बीत रही है, मुझे जो महसूस हो रही है, अगर मैं ऐसे ही उसको बोल दूँ कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है तो बहुत छोटी होगी। इसीलिए मैंने इसको पार्ट 2 में बांटा है। हमारे फैमिली में ना 5 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मेरी दीदी, फिर उसके बाद मेरे 2 भैया, उसके बाद मैं, फिर मेरी सिस्टर, यानी कि 3 बहनें और 2 भैया। तो क्या होता था जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब क्या होता था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता जब भी मेरी फैमिली ये वीडियो देखेगी उनको क्या एहसास होगा, मुझे नहीं पता। पर मैं चाहती हूँ कि वो लोग ये वीडियो देखें और उन्हें एहसास हो कि मेरे साथ क्या होता था, मैं गलत थी या सही थी, या फिर मुझे हमेशा से कैसे मेरे साथ व्यवहार करते थे वो सही था, या फिर मैं सही थी या वो लोग सही थे, उन्हें एहसास हो। मैं ज़रूर से चाहूँगी कि वो लोग ये वीडियो ज़रूर से देखें। तो यहाँ पर ना मैं बहुत ज़्यादा ही रोने लगी थी, तो इसके लिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी ना मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली में से किसी को भी नहीं पता कि मैं खुद का यूट्यूब चैनल चालू की हूँ। और मुझे नहीं पता जिस दिन वो लोग ये वीडियो देखेंगे उन्हें कैसा लगेगा। तो हम लोग ना 5 भाई बहन हैं। तो 5 भाई बहन में से ना क्या होता था कि ना जब भी कोई जैसे त्यौहार आया, कोई प्रोग्राम, कोई शादी, या फिर गांव में कुछ है, कहीं देखने जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो चारों को ना इजाज़त मिलती थी। चारों के लिए मतलब हर चीज़ सही है, पर मेरे लिए हर चीज़ गलत है। मुझे क्यों नहीं कुछ करने देते थे? कहीं भी जाना हो मना करते थे, कुछ ख़रीदना हो मना करते थे, मतलब खुशी में ना मुझे कभी शामिल ही नहीं करते थे। मुझे नहीं पता गाइस ऐसा क्यों करते थे, पर हर बार ऐसे ही होता था। हर बार ऐसे करते थे। जैसे कोई कपड़ा ख़रीदना है, कहीं गांव में कोई त्यौहार है तो कहीं देखने जाना है, कुछ हो रहा है, मतलब कुछ भी करो ना तो हर चीज़ में मुझे मना रहता था। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते थे, लेकिन हर बार ऐसे ही करते थे। तो ना और ना जब काम की बारी आती थी, जैसे घर का सारा काम करना है, खाना बनाना है, पानी लाना है, मतलब पूरा काम, जैसे सब कुछ काम, जैसे सारा काम करना है, तब मुझे वो लोग शामिल करते थे। मतलब घर का मैं सारा काम करूं और खाना भी मैं बनाऊं, पानी भी मैं लाऊं, मतलब सारा काम मैं करूं। और लास्ट में क्या होता था कि मुझे खाने तक भी नहीं मिलता था गाइस। आप लोग को शायद ये सब ऐसे मतलब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसे लगता होगा, लेकिन ये सच है। इतना सारा काम करने के बावजूद भी ना मुझे खाना तक मैं खुद बनाती थी, लेकिन खाना तक मुझे नहीं मिलती थी। मतलब हर गम में मैं शामिल होती थी, लेकिन दुख में मुझे शामिल नहीं करते थे। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता गाइस, ऐसा क्यों। मैं ना उस टाइम स्कूल जाती थी 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर स्कूल से आती थी 5 बजे स्कूल, 5:30 बजे मैं घर पहुंचती थी। 5:30 बजे से मैं अपना सारा काम चालू करती थी, जैसे खाना बनाना, सब कुछ मैं करती थी गाइस। तो ना क्या होता था, मेरी सिस्टर तभी बड़ी हो चुकी थी। वो लोग मेरा हाथ बटा सकती थी, आखिर मैं उसकी सगी सिस्टर हूँ, घर की हूँ, खुद के मतलब हक
खून एक ही है हम लोग का, सगी हूँ, फिर भी ना वो लोग मदद नहीं करते थे, बल्कि क्या बोलते थे, ये कुछ नहीं कर रही है। आप सोच सकते हैं, मैं स्कूल से 5:30 बजे घर पहुँचती थी, 5 किलोमीटर साइकिल से आती थी, और बीच में दिन भर मैं कुछ नहीं खाती थी गाइस। स्कूल में मेरे फ्रेंड्स लोग टिफ़िन लेके जाते थे, पर मैं नहीं लेके जाती थी। क्यों नहीं लेके जाती थी, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जब मैं 10 बजे स्कूल जाती थी, तब ना मैं पूरा लंच बना के जाती थी, सुबह का नाश्ता और लंच सब बना के जाती थी। मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं टिफ़िन ले सकूं। तो ऐसे ही होता था, ऐसे ही चलता जाता था। मुझे ये सब दुख नहीं लगता था कि मैं इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ये लोग बेड व्यवहार करते हैं। बुरा तब लगा जब मैं ना, मतलब मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी गाइस, सच में मैं कुछ बनना चाहती थी, पर ये लोग वो रास्ता भी मेरा बंद करवा दिए। बोलने लगे, इसको अब पढ़ा के क्या फ़ायदा, अब इसकी शादी करवा देते हैं, ऐसा बात होने लगा। तो मुझे ना और ज़्यादा टेंशन हो गई मैं कि मैं पढ़ इतना तो मेरे साथ बेड व्यवहार करते हैं मेरे सगे, जब मेरी शादी हो जाएगी तो वो लोग तो मेरे सगे नहीं तो मेरे साथ क्या करेंगे। क्योंकि उस टाइम मैं 17 या 18 साल की थी गाइस, तो उतना मेरे पास दिमाग नहीं था। तो मुझे डर चढ़ गया कि मेरे साथ क्या होगा, मैं मतलब पूरी ज़िंदगी मेरी सिर्फ दुख ही दुख कटेगी, और यही टेंशन मेरे दिमाग में ना घूमने लगा है। और एक बार तो मैं सुसाइड भी करने लगी थी कि क्योंकि मेरे साथ ना मेरे फैमिली वाले बहुत ज़्यादा ही बैड व्यवहार करते थे गाइस। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों करते थे, लेकिन करते थे। जब चारों को समान मानते थे तो मुझे क्यों नहीं। क्या मैं सच में उनकी घर की नहीं हूँ, मैं दूसरे जगह से आई थी, क्या मुझे उठा के लाए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ना बैड व्यवहार ही करते थे। और एक बार मैं जब सुसाइड करने वाली थी, तभी मेरी दादी जिंदा थी, अभी नहीं है। तो क्या हुआ, सुसाइड की, तो उसके बाद मैं बच क्यों गई, क्योंकि मेरी दादी थी। मेरी दादी ने कहा कि सच ही तो है, आप लोग इसके साथ हमेशा बैड व्यवहार करते हैं, तो बेचारी क्या करेगी। तो अभी मेरी दादी नहीं है, होती तो, सॉरी गाइस, मैं ना आप लोगों से अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब भी मेरी बात नहीं हो पा रही है ना। जब गांव में कोई प्रोग्राम होती थी तो मेरी सारी सहेलियां जाती थी, पर मुझे नहीं जाने देती थी। हमारे घर वाले खुद जाते थे, लेकिन मुझे जाने नहीं देते थे। मतलब हर चीज़ में हर चीज़ में मुझे मना थी। मतलब मैं बस ना एक नौकरानी की तरह घर का पूरा काम करूं, और लास्ट में बच्चे तो खाऊं, नहीं तो नहीं, ऐसा था मेरी ज़िंदगी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ज़बरदस्ती मेरी सहेली के साथ मेरी सहेली की ही शादी में चली गई, और ना वहाँ पर मेरे हस्बैंड मिले। तो वो मेरे हस्बैंड जो हैं मुझे नंबर मांगे, तो मैं ना सच में मेरा बॉयफ्रेंड वगैरह ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। बस मैं ये चाहती थी कि मैं कोई जॉब करूं, पढ़ूं लिखूं, आगे बढ़ूं। तो क्या हुआ, मेरी सहेली की सिस्टर ने मेरा नंबर मेरे हस्बैंड को दे दिया, और उसके बाद ना मेरे हस्बैंड ने, हम लोग घर आ गए थे मेरी सहेली की शादी में ना, सुबह गए थे और शाम को आ गए थे। तो शाम को मेरे हस्बैंड ना फ़ोन कॉल किए और बताया कि मैं ऐसे ऐसे मिला था। फिर उसके बाद ना वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, शॉर्टकट में ही बता रही हूँ। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड से बात होती गई, और मेरी प्रॉब्लम यही थी कि मैं घर से दूर जाऊं। मुझे ये नहीं था कि मुझे लव मैरिज करना है या फिर मुझे भग के शादी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर मैं घर से दूर जाना चाहती थी, और इसी वजह से मैं मेरे हस्बैंड के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही है गाइस कि मैं घर के खिलाफ़ जाकर शादी कर ली। और मेन बात ये है कि वो मेरे कास्ट के नहीं हैं। तो बस यही मेरी गलती है कि मैंने घर के खिलाफ़ जाकर मैं शादी कर ली। पर मैं खुश हूँ गाइस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूँ। और मेरे घर वाले मेरे साथ बैड व्यवहार करने की वजह से ना मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो यही मेरा रीज़न है, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं लव मैरिज की हूँ। तो आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या लव मैरिज करना गलत है, क्या मैंने गलत किया, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आगे हम लोग कैसे शादी किए, कैसे हम लोग घर से के खिलाफ़ जाके शादी किए, अगर आप सबको जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो आगे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।